बैठे हैं और आज 22वां दिन है हमारा। अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार किसी भी प्रकार का कोई सूद नहीं ले रही है। ये सरकार वादा खिलाफी तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वेतनमान के लिए काफ़ी हद तक इन्होंने बढ़ा था और 9 जून 2020 को इन्होंने हाई लेवल कमेटी की गठन किया था। उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में साफ अंकित था कि भाई टेट पास पारा शिक्षकों को सीधे वेतनमान प्रदान किया जाए। आगे बढ़कर के इन्होंने एडवोकेट जनरल से सजेशन लिया। एडवोकेट जनरल के रिटन सजेशन में भी स्पष्ट है कि जो ट्रेंड एंड टेट पास पारा टीचर है उन्हें गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट पे स्केल दिया जा सकता है। आगे हमारे जो दिवंगत शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो जी, उन्होंने कहा कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को जो सुविधाएं उपलब्ध होती है, जो वेतनमान वहां प्रदान किया जाता है, वो वेतनमान झारखंड के शिक्षकों को भी हम उपलब्ध कराएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोग थे कि भाई झारखंड में भी बिहार के जो नियोजित शिक्षकों को जो वेतनमान मिलता है वो मिलेगा। लेकिन नियमावली की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। 4 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी के चार मेंबर बने। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर ने स्पष्ट तौर पर ड्राफ्ट कर दिया कि जो 1 to 5 टेट पास पारा टीचर है उनको 2400 का ग्रेड पे मिलेगा, जो 6 to 8 टेट पास पारा टीचर है उनको 2800 का ग्रेड पे मिलेगा। ये रहा कि ड्राफ्टिंग भी हो चुकी, उसका प्रारूप भी तैयार हो गया, लेकिन बिहार के जैसे हमको पंचायत कैडर बनाया गया, बिहार का जैसा हमको प्रखंड कैडर बनाया गया, 1 to 5 शिक्षकों को पंचायत कैडर, 6 to 8 शिक्षकों को प्रखंड कैडर बनाया गया। सारा नियमावली बिहार के नियोजित शिक्षकों से हूबहू मिलता है, लेकिन जो वेतनमान का जो प्रारूप है, जो वेतनमान वहाँ के शिक्षकों को प्राप्त होता है, उसके जगह पर हमें 50% मानदेय बढ़ोतरी दिया गया है। अब आलम यह है कि सरकार हर जगह पर जो है, जहाँ भी सरकारी कार्यक्रम हो या अपने पार्टी लेवल पर जहाँ भी बात होती है, वो बात करते हैं कि हम पारा शिक्षकों को जो 20 सालों का एक जो समस्या था वो हम समाधान कर दिए हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसा नहीं है। उन्होंने हमारा जो मूल मान वेतनमान था उसको उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, वो यथावत है। वेतनमान की मांग हम शुरू से कर रहे थे और आज भी हम यहाँ बैठे हैं तो वेतनमान को लेकर के बैठे हैं। सरकार 26,001 शिक्षकों की बहाली लेकर के आई है और 26,001 शिक्षकों की बहाली में 13,000 सीट पारा शिक्षकों के लिए यानी टेट पास पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। हम लोगों का कहना है कि भाई हम उसी विद्यालय में, जिस विद्यालय में ये सीट क्रिएट किया गया है, हम उन्हीं विद्यालयों में पिछले 20 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से झारखंड के नौनिहालों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और एक शिक्षक बनने की जो अर्हता होती है, जो एनसीटी तय करती है, वो एनसीटी ने तय किया है कि भाई आपको ट्रेनिंग के साथ साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा। हम यहाँ बैठे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता के बाद। ऐसा नहीं है कि हम परीक्षा से डर रहे हैं। 1.5 घंटा में हमने 90 मिनट में 150 प्रश्नों का हल करके यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं, और करीबन 1 से 1.5 लाख लोग उस परीक्षा में भाग लिए थे और हम लोग यहाँ 14,042 की संख्या में हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग परीक्षा से गुजर करके नहीं आए हैं, सारा परीक्षाओं से, सारा प्रक्रियाओं से गुजर करके आए हैं। हम विद्यालय में ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, उसी स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत हम कर्मी हैं। हमको फिर से कहा जा रहा है कि आप फिर जेएसएससी से बहाल हो और फिर जाकर के उसी विद्यालय में वही काम को करो, तो ये गलत है। सरकार की दोहरी नीति है। एक तरफ आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक विद्यालय में वहाँ पर एडवोकेट जनरल का स्पष्ट राय है, सजेशन है उनका कि 16/12/2015 के बाद अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तीर्णता की अनिवार्यता होगी। लेकिन वहाँ आलम यह है कि बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा के सीधे एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ऐसे विद्यालयों में हम लोग जेएसएससी द्वारा बहाली होंगे, ऐसे विद्यालयों में हम जेपीएससी द्वारा बहाल होंगे, ऐसे विद्यालयों में हम जैक की परीक्षा पास करके बहाल होंगे और वहाँ एसएमसी सीधे तौर पर 93,34,800 का पे स्केल देगी। तो सरकार की ये एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा की जो नीति है वो बिल्कुल गलत है। हम लोग विरोध करते हैं और ये हमारा मांग नहीं है। ये सरकार जब 2019 में चुनाव में गई थी तो हर एक चुनावी सभा में, आपके अभी हमारे बीच में बरहेट के भी साथी हैं और बरहेट में भी इन लोगों की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारे संज्ञान में मामला है, तो संज्ञान में है भाई, तो आप बात करो हमसे, आप हमसे वार्ता करो। आप हमारे डेलीगेशन वार्ता करने के लिए रेडी है। आप बिजी हो सकते हैं उपचुनाव में, आपके जो मुख्य सचिव हैं, आपके जो शिक्षा सचिव है, आपके महकमे में इतने जो लोग हैं, इतने लंबी फहरिस्त है, क्या वो हमारा संज्ञान नहीं ले सकते थे? इतने दिनों से, 22 दिनों से हम यहाँ बैठे हैं। आप शिक्षा की बात करते हैं, हम लोग जितना देर यहाँ बैठेंगे शिक्षा उतनी चौपट होगी। इसको भी कम से कम संज्ञान में ले और जल्द से जल्द हमसे बात करें और वेतनमान की जो मांग है, और आप देखेंगे, आप कैमरामैन को मैं कहूँगा कि वहाँ दिखाए जितने विधायक हैं, इस सत्ता पक्ष के जितने विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो जेएमएम के हो, तमाम विधायकों ने हमारे मांग पर सहमति दिया है। यहाँ तक कि राजेश ठाकुर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी आकर के यहाँ मीडिया में बयान दिया है कि भाई प्रथम दृष्टिया इनकी मांग जो है बिल्कुल जायज है और ये जिस दस्तावेज के साथ मांग रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप देखेंगे कल जो हजारीबाग में जो प्रमंडलीय कार्यक्रम था, उसमें भी हमारे माननीय अम्बा प्रसाद जी जो है सरकारी मंच से मंत्रियों के उपस्थिति में उन्होंने कहा है कि टेट पास सहायक अध्यापकों को वेतनमान मिलना चाहिए। पिछले 20 वर्षों से ये पढ़ा रहे हैं, ये एनसीटी एनईपी के सारे मापदंड को पूरा करते हैं, तो इनको वेतनमान प्रदान